आज के इस गहन विश्लेषण में आपका स्वागत है। और मैं बता दूं कि आज का जो हमारा विषय है ना, वो सच में मतलब बहुत ही अजीब है। हाँ, अजीब तो है, बहुत अनोखा कह सकते हैं इसे। बिल्कुल, मतलब आमतौर पर जब हम किसी विषय पर चर्चा करते हैं तो हमारे पास भारी भरकम रिपोर्ट होती हैं, लंबे चौड़े रिसर्च पेपर या डेटा होते हैं, लेकिन आज हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई लंबा लेख नहीं है। एकदम नहीं। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है उसमें बस 2 शब्द हैं, न्यू नोट। और हाँ, एक भविष्य की तारीख है 28 जून 2026, बस इतना ही। सुनने में ऐसा लगता है जैसे कोई मजाक हो, है ना? वही तो आज का हमारा मिशन यही है कि हम इस शून्यता को, इस खालीपन को थोड़ा खोल कर देखें। हमारे पास जो स्रोत है वो 2 हिस्सों में है। पहला है एक अंश जिसका नाम है ऑल नोट्स 628206 और इसके अंदर क्या लिखा है? सिर्फ न्यू नोट। और दूसरा स्रोत भी कुछ ऐसा ही है? हाँ, दूसरे स्रोत का तो नाम ही है न्यू नोट और उसके अंदर की सामग्री वो भी पूरी तरह से सिर्फ न्यू नोट ही है, मतलब एक शीर्षक और बस खालीपन। तो मेरा पहला सवाल यही है कि क्या ये बस एक तकनीकी गड़बड़ी नहीं हो सकती? तकनीकी गड़बड़ी, ये एक स्वाभाविक विचार है जो किसी के भी मन में आएगा। सूचनाओं के इस दौर में जहां हम हर तरफ डेटा से घिरे हुए हैं। बिल्कुल, हर जगह डेटा ही डेटा है। हाँ, तो ऐसे में शब्दों का ना होना और केवल एक खाली शीर्षक का मिलना, ये अपने आप में एक बहुत ही शक्तिशाली पैटर्न है। मेरा मानना है कि ये शून्यता भी संवाद करती है। अच्छा, कैसे? देखिए, जब किसी दस्तावेज को नोट्स या ऑल नोट्स कहा जाता है तो हमारी पूर्व धारणा क्या होती है? यही कि उसमें कोई जानकारी होगी, कुछ विचार, कुछ योजनाएं, ये कम से कम कोई रफ डेटा तो होगा ही। एकदम सही। लेकिन यहाँ सामग्री के नाम पर केवल सामग्री होने की संभावना मौजूद है। कुछ लिखा नहीं है, बस एक ढांचा है। यार, ये तो कुछ वैसा ही हो गया जैसे किसी ने एक नया डिजिटल कैलेंडर खरीदा हो। सही उपमाएं। और उसमें भविष्य के किसी दिन के लिए मान लीजिए 1 घंटे का समय ब्लॉक कर दिया हो। मीटिंग का विषय रख दिया सिर्फ मीटिंग और अंदर कोई एजेंडा ही नहीं डाला। बिल्कुल, एक खाली कैलेंडर इनवाइट की तरह। हाँ, लेकिन मैं थोड़ा इस पर वापस जाना चाहूंगी। मुझे अभी भी लगता है कि हम शायद किसी साधारण से कंप्यूटर बग में बहुत ज्यादा अर्थ खोजने की कोशिश कर रहे हैं। आप उस सिंक वाली थ्योरी की बात कर रही हैं? हाँ, मतलब सॉफ्टवेयर में अक्सर सिंक होने में कमियां रह जाती है ना। हो सकता है किसी क्लाउड सर्वर ने पुरानी और नई फाइलों को मिलाते समय कोई गलती कर दी हो। एक डिफॉल्ट फाइल बन गई हो। एकदम। और सिस्टम की घड़ी खराब होने की वजह से उसने 2026 की कोई रैंडम तारीख उठा ली हो। क्या ये संभव नहीं है? तकनीकी नजरिया अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन जब कोई सर्वर या सिस्टम करप्ट होता है ना, तो वो आमतौर पे ऐसा व्यवहार नहीं करता। तो वो कैसा डेटा बनाता है? वो आमतौर पर कचरा डेटा पैदा करता है, मतलब जिसे हम गिब्रिश कहते हैं। रैंडम अक्षर आ जाएंगे या कुछ अजीब से सिंबल दिखने लगेंगे। अच्छा, हाँ, मैंने देखा है वैसा। फाइल का नाम कुछ भी उठपटांग हो जाता है। कोई भी ग्लिच इतना समझदार नहीं होता कि वो एकदम ग्रामर के हिसाब से सही न्यू नोट जनरेट करे और उसे एक साफ सुथरे फोल्डर में रख दे। ये बात तो है। न्यू नोट बहुत ही स्पष्ट और इंसानी लगता है। और जो सबसे बड़ी बात है वो तारीख, 28 जून 2026। हाँ, जब कोई सिस्टम फेल होता है या डिफॉल्ट तारीख पर वापस जाता है तो वो अक्सर अपनी प्रोग्रामिंग के बेस ईयर पर चला जाता है। बेस ईयर मतलब जैसे कोई पुरानी तारीख? एकदम। जैसे ज्यादातर सिस्टम्स में ये 1 जनवरी 1970 होता है। इसे यूनिक्स इपॉक कहते हैं। ओहो, मतलब अगर घड़ी खराब होती तो वो 2026 में नहीं बल्कि 1970 में जाती। बिल्कुल, 2026 का होना ये साफ दिखाता है कि यह कोई रैंडम ग्लिच नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि या तो किसी इंसान ने जानबूझकर भविष्य की ये तारीख सेट की है या फिर ये सॉफ्टवेयर के किसी बहुत ही खास लॉजिक का परिणाम है जो आगे की कोई गणना कर रहा है। बाप रे, अगर ये कोई रैंडम ग्लिच नहीं है तो यार हमें उस तारीख और उस शीर्षक पर सच में गहराई से विचार करना होगा। बिल्कुल करना होगा। मतलब जरा उस शीर्षक को देखिए, ऑल नोट्स 628206। ऑल नोट्स एक बहुवचन है ना? प्लूरल है।
हाँ, सभी नोट्स। ये शब्द सुनते ही मेरे दिमाग में एक ऐसे फोल्डर की छवि बनती है जहाँ किसी इंसान का सारा डिजिटल जीवन पड़ा हो। उसकी सारी टू डू लिस्ट, उसके पासवर्ड, उसकी डायरी, सब कुछ एक मास्टर आर्काइव की तरह, एकदम। एक बैकअप जैसा लगता है ये नाम। और यहीं पर इस स्रोत की सबसे बड़ी विडंबना उभर कर आती है। कैसी विडंबना? देखिए, शब्द है सभी या ऑल। ये शब्द एक संग्रह का, एक संपूर्णता का दावा करता है। हाँ, जैसे सब कुछ यही है। बिल्कुल, ये ऐसा है जैसे कोई कह रहा हो कि सारा ज्ञान इस एक फोल्डर में है। लेकिन जब हम उस सभी के अंदर झांकते हैं तो वहाँ केवल एक ही एंट्री मिलती है। एकदम सही। और वो एक एंट्री भी कोई जानकारी नहीं देती, वो बस खुद को न्यू नोट कहती है। मतलब अंदर कुछ भी नहीं है। हाँ, ये संपूर्ण का और शून्यता का, मतलब सब कुछ होने और कुछ भी ना होने का एक ही जगह पर टकराव है। ये विरोधाभास ना मुझे बहुत परिचित सा लग रहा है। मुझे लगता है हर वो इंसान जो स्मार्टफोन या लैपटॉप इस्तेमाल करता है वो इसे रिलेट कर पाएगा। आप न्यू ईयर रेजोल्यूशन वाले फोल्डर्स की बात कर रही हैं? हाँ, अरे बिल्कुल। लोग अक्सर नए साल पे या महीने की पहली तारीख को लैपटॉप में एक नया फोल्डर बनाते हैं। उसका नाम रखते हैं महत्वपूर्ण काम या सभी नोट्स, और सोचते हैं कि अब से सारी जिंदगी इसी में व्यवस्थित रहेगी। एकदम। वो सोचते हैं कि अब मैं एकदम ऑर्गेनाइज्ड हो जाऊंगी, लेकिन फिर होता क्या है, वो फोल्डर बस डेस्कटॉप पर एक खाली जगह बनकर रह जाता है सालों साल। हाँ, हम सब ने ये किया है। वो खाली फोल्डर या खाली नोट दरअसल मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो वो भविष्य के लिए किए गए एक वादे की तरह होता है। एक वादा? हाँ, एक भविष्य की तारीख, जैसे 28 जून 2026 तय करना और उसे खाली छोड़ देना। ये इंसान के उस स्वभाव को दिखाता है जहां हम आज की अव्यवस्था से भागना चाहते हैं। मतलब आज जो मैस फैला है उससे दूर? बिल्कुल। हम भविष्य में एक नई शुरुआत की कल्पना करते हैं। वो तारीख एक ऐसा दिन बन जाता है जहां अभी तक कोई गलती नहीं हुई है। जहां कोई पुराना और बेकार डेटा मौजूद नहीं है। एकदम। वो पूरी तरह से एक साफ और नया कैनवस है, एक फ्रेश स्टार्ट। वाओ, इस नजरिए से देखने पर तो यार ये महज एक खाली दस्तावेज नहीं रह जाता। तो क्या बन जाता है? ये एक संभावना का प्रतीक बन जाता है। पोटेंशियल है इसमें। बहुत खूब कहा आपने। लेकिन अब अगर हम अपने दूसरे स्रोत की तरफ बढ़े ना, तो वो इस रहस्य को और भी गहरा कर देता है। हाँ, वो दूसरा न्यू नोट। हाँ, दूसरे दस्तावेज का नाम ही है न्यू नोट, और उसके अंदर जो टेक्स्ट है वो भी सिर्फ न्यू नोट है। शीर्षक भी वही और सामग्री भी वही। एकदम एक अंतहीन लूप की तरह। ऐसा क्यों है? दरअसल कई नोट लेने वाले ऐप्स के काम करने का मैकेनिक्स ही कुछ ऐसा होता है। अच्छा, मतलब ये ऐप का डिजाइन है? हाँ, डिफॉल्ट रूप से जब आप कोई नया पन्ना खोलते हैं तो सॉफ्टवेयर उसे न्यू नोट का नाम दे देता है। ये तो मैंने भी देखा है एप्पल नोट्स या गूगल कीप में। बिल्कुल। और जब तक आप उसमें कुछ टाइप नहीं करते, अपना कोई विचार नहीं लिखते, तब तक वो शीर्षक और पहली लाइन दोनों जगहों पर वही न्यू नोट शब्द चिपका रहता है। लेकिन यार ये दोहराओ, मतलब शीर्षक में भी वही और पाठ में भी वही, ये सिर्फ एक ऐप का डिजाइन तो नहीं हो सकता ना हमारी चर्चा के हिसाब से? बिल्कुल नहीं। अगर हम इसे गहराई से देखें तो जब शीर्षक और सामग्री दोनों एक ही शब्द बन जाते हैं तो वो शब्द अपना सामान्य अर्थ खो देता है और एक ठहराव बन जाता है। एकदम सही, एक स्टैग्नेशन। और मुझे लगता है कि ये ठहराव आज के समय में बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। आप देखिए ना, लोगों के कंप्यूटर्स ऐसे अनगिनत न्यू फोल्डर 2 या अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट से भरे रहते हैं। हाँ, और फोन का ब्राउजर खोलिए तो अरे बाप रे, ब्राउजर में तो 100 टैब्स खुले होते हैं, जिनमें से कईयों में कुछ होता भी नहीं है, बस एक खाली पन्ना खुला रहता है। ऐसा क्यों होता है आपके हिसाब से? क्योंकि हमें हर चीज को सहेजने की इतनी जल्दी होती है। हम सोचते हैं कि अरे ये काम आएगा, इसे सेव कर लो, लेकिन अक्सर हम सिर्फ सहेजने का ढांचा ही बना पाते हैं। असली जानकारी या तो पीछे छूट जाती है या हम भूल जाते हैं। इसी को हम सूचना के अतिभार या इंफॉर्मेशन ओवरलोड का सीधा परिणाम कह सकते हैं। इंफॉर्मेशन ओवरलोड? हाँ, हर पल नोटिफिकेशन आ रहे हैं, न्यूज फीड अपडेट हो रही है, डेटा का इतना शोर है कि हमारा दिमाग थक जाता है। बिल्कुल थक जाता है। ऐसे में मान लीजिए आपको कोई बहुत अच्छा विचार आया, आपको लगा इसे याद रखने की जरूरत है, आप तुरंत अपना फोन निकालते हैं, एक ऐप खोलते हैं, एक न्यू नोट बनाते हैं, और तभी व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आ जाता है। एकदम अगले ही पल कोई नया नोटिफिकेशन उस विचार को गायब कर देता है। आप मैसेज का रिप्लाई करने लगते हैं, और पीछे जो बचता है वो है विचारों के उस बड़े से कब्रिस्तान में एक और खाली न्यू नोट। बहुत सही कहा आपने।
विचारों का कब्रिस्तान। तो यार ये जो स्रोत सामग्री है ना आज की, ये शायद हमारे काम करने के तरीके का, या बल्कि मैं कहूँ कि हमारे काम ना कर पाने के तरीके का एक डिजिटल सबूत है। एक ठहरा हुआ पल। हाँ, ये उस पल को दर्शाता है जब एक विचार आने वाला था, बस उंगलियों तक पहुंचने ही वाला था, लेकिन आया नहीं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में ना एक और बहुत दिलचस्प पहलू है। वो क्या? जब हम उस खाली नोट को वापस देखते हैं हफ्तों या महीनों बाद, तो क्या हम उसे तुरंत डिलीट कर देते हैं? नहीं, अक्सर तो नहीं करती। मैं तो उसे वैसे ही छोड़ देती हूँ। क्यों? कभी सोचा है क्यों छोड़ देते हैं? शायद इसलिए कि मुझे लगता है कि उसमें कुछ लिखना था मुझे। बिल्कुल, क्योंकि उस खालीपन में भी एक मूल्य है। वो खाली जगह हमारे दिमाग को याद दिलाती है कि यहाँ कुछ होना चाहिए था। एक तरह का रिमाइंडर। हाँ, ये एक कॉग्निटिव स्पेस या संज्ञानात्मक जगह घेर लेता है हमारे दिमाग में। यह हमें बताता है कि कोई अधूरा काम है। यार ये बात तो सच में सोचने पर मजबूर करती है ना? हाँ, मतलब क्या वो खाली नोट सच में किसी महत्वपूर्ण जानकारी की कमी है, या शायद वो खुद एक जगह बनाने की प्रक्रिया है? आप इसे थोड़ा और समझाएंगे? जैसे मान लीजिए मेरी डेस्क पर बहुत सारा पुराना काम पड़ा है, फाइलें हैं, कागज हैं। जब मैं उन सारी पुरानी फाइलों को हटाकर डेस्क को एकदम साफ कर देती हूँ, तो वो खाली डेस्क मेरी इग्नोरेंस का प्रतीक थोड़ी होती है। बिल्कुल नहीं, वो तो एक तैयारी है। एकदम, वो नए काम को शुरू करने की तैयारी होती है। तो शायद ये जो न्यू नोट है, ये भी विचारों के लिए एक जमीन तैयार कर रहा है, एक खाली डेस्क की तरह। बहुत ही खूबसूरत उपमा दी है आपने। इसे हम एक डिजिटल गर्भागृह के रूप में देख सकते हैं। डिजिटल गर्भागृह? क्या बात है। एक ऐसी जगह जहां अभी कोई शोर नहीं है। देखिए, अक्सर हम ज्ञान को इस बात से नापते हैं कि हमने कितने पन्ने भर दिए हैं। हाँ, या कितने गीगाबाइट्स डेटा इकट्ठा कर लिया है हार्ड ड्राइव में। बिल्कुल, लेकिन कभी-कभी मानसिक स्पष्टता का सबसे बड़ा रूप ये स्वीकार करना होता है कि अभी बहुत कुछ लिखा जाना बाकी है। सब कुछ भरा हुआ होना जरूरी नहीं है। एकदम। किसी नोट लेने वाले टूल का मकसद सिर्फ जानकारी का ढेर लगाना नहीं होता। तो क्या होता है? उसका असली मकसद विचारों को स्पष्ट करना होता है। और स्पष्टता, जैसा कि आपने कहा, अक्सर शून्यता से ही, एक साफ डेस्क से ही शुरू होती है। वाओ! अगर हम उस पहले स्रोत को जो ऑल नोट 62822026 है इस संदर्भ में देखें, तो ये मुझे एक डिजिटल टाइम कैप्सूल जैसा लग रहा है। एक टाइम कैप्सूल? हाँ, लेकिन ये सामान्य टाइम कैप्सूल से बिल्कुल उल्टा है। उल्टा कैसे? देखिए, पारंपरिक रूप से लोग क्या करते हैं, वो आज की चीजों को एक डिब्बे में बंद करके भविष्य के लिए जमीन में गाड़ देते हैं। हाँ, ताकि आने वाली पीढ़ियां देख सकें कि अतीत में दुनिया कैसी थी। एकदम। लेकिन यहाँ हम भविष्य के लिए खाली बक्सा भेज रहे हैं। अरे हाँ, ये तो सच में उल्टा हो गया है ना? ये नोट ये नहीं कह रहा कि देखो 2024 में या आज हमारे क्या विचार थे। ये तो पूछ रहा है। बिल्कुल, ये पूछ रहा है कि जब 2026 में ये तारीख आएगी, तब तुम्हारे पास सोचने के लिए क्या नया होगा। ये बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक, मतलब बहुत ही आशावादी दृष्टिकोण है। मुझे भी यही लगता है। इसमें ये मान लिया गया है कि 28 जून 2026 को कुछ ऐसा जरूर होगा जो बहुत महत्वपूर्ण होगा। इतना महत्वपूर्ण कि उसे इस सभी नोट्स के संग्रह में इकलौती और सबसे खास जगह मिलेगी। ये सच में एक बहुत शक्तिशाली विचार है, भविष्य के लिए एक खाली जगह छोड़ देना। बिल्कुल। यार, हमारी इस चर्चा की शुरुआत इस बात से हुई थी कि आज हमारे पास कोई भारी भरकम तथ्य या आंकड़े नहीं है, बस एक खालीपन था। हाँ, और एक ऐसा दस्तावेज जिसमें केवल न्यू नोट लिखा हो, उसे देखकर किसी के लिए भी ये सोचना बहुत आसान है कि इसमें चर्चा करने लायक कुछ है ही नहीं। कोई भी इसे बस इग्नोर करके आगे बढ़ सकता था। एकदम। लेकिन इसके भीतर मौजूद जो पैटर्न है, इसके नामकरण का जो तरीका है, और सबसे बड़ी बात इसकी वो तारीख, इन सब ने मिलकर हमारे सामने एक पूरी कहानी खोल दी है। और मुझे लगता है कि इस पूरे विश्लेषण का सार भी यही है। क्या सार है आपके हिसाब से? यही कि जानकारी का अभाव हमेशा अर्थ का अभाव नहीं होता। बहुत गहरी बात कही आपने। ये शून्यता एक नई शुरुआत का प्रतिनिधित्व करती है। ये डिजिटल दुनिया में हमारे व्यवहार का आईना है, और भविष्य के लिए आरक्षित एक खाली जगह भी है। बिल्कुल। ये इस बात का सबूत है कि जो टूल्स और सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करते हैं, वो केवल मशीनें नहीं है। तो वो क्या है? वो हमारे मानवीय इरादों, हमारी भूलों और हमारे भविष्य की उम्मीदों का सबका आईना है। वो हमारे सोचने के तरीके को आकार देते हैं।
और मुझे लगता है कि ये समझना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी बहुत मायने रखता है। कैसे? देखिए, चाहे कोई भी काम हो, कोई प्रोफेशनल प्रोजेक्ट हो, कोई रिसर्च हो या बस अपने विचारों को व्यवस्थित करने की कोशिश हो, हमारा दिमाग अक्सर पुरानी सूचनाओं के बोझ से दब जाता है। एकदम हम इतने सारे पुराने डेटा को ढोते रहते हैं। ऐसे में ये याद रखना जरूरी है कि हर महान कलाकृति, हर बड़े विचार की शुरुआत एक खाली स्लेट से ही होती है, एक ब्लैंक कैनवस से। बिल्कुल। जब दिमाग में सूचनाओं की इतनी ज्यादा भीड़ हो जाए कि कुछ भी स्पष्ट न दिखे, तो शायद एक नया और बिल्कुल खाली नोट खोलना ही सबसे सही कदम हो सकता है। हाँ, एक नया नोट खोलें और उसे बस कुछ समय के लिए वैसे ही छोड़ दें। पुरानी धारणाओं और डेटा के शोर से मुक्त होने का ये एक बहुत ही कारगर तरीका हो सकता है। एकदम सही। शून्यता में भी एक सुकून है। तो आज की इस चर्चा में हमने उस खालीपन के पीछे के अर्थ को समझा, उसकी तकनीकी बारीकियों को भी देखा। लेकिन क्या? इस पूरी बातचीत के बाद मेरे दिमाग में एक विचार है जो मुझे आगे भी सोचने पर मजबूर करेगा। अच्छा, वो क्या विचार है? यही कि जब हमारे कैलेंडर के पन्ने पलटते हुए वो दिन वास्तव में आएगा। हाँ? 28 जून 2026 की वो सुबह। वो दिन तो आएगा ही। तो उस दिन उस न्यू नोट में आखिर क्या दर्ज किया जाएगा? ये तो सच में एक बड़ा सवाल है ना? वो कौन सा विचार होगा या वो कौन सी घटना होगी जो उस दिन उस खालीपन को भरने के लायक होगी, उस भविष्य के वादे को पूरा कर पाएगी? इसका जवाब तो शायद केवल समय के पास ही है। बिल्कुल। तब तक के लिए मुझे लगता है कि हमारी डिजिटल दुनिया के उन अनगिनत खाली पन्नों को एक नई नजर से देखने की जरूरत है। सही कहा। क्या पता किसी न्यू फोल्डर या किसी खाली न्यू नोट में हमारा कोई नया भविष्य आकार ले रहा हो।